तो मेरा तो एक ही मिशन है आपसे करने का, एक बात है कि आप लोग घर में जो प्रोडक्ट यूज करते हो, बाजार से जो प्रोडक्ट लाते हो, किराने की दुकान से जो प्रोडक्ट लाते हो, जनरल स्टोर से जो प्रोडक्ट लाते हो, वो प्रोडक्ट दुकान बदलनी है। और दुकान बदलने में कोई बड़ा काम नहीं है, आम आदमी दुकान बदल सकता है। दुकान बदल कर आपने वो दुकान वहां से लाकर एक गुरुजी की दुकान से सामान लेना, कोई ज्यादा अंतर नहीं है भाई। आप किसी भी खंडेलवाल जी से सामान ला रहे हो या अग्रवाल जी से सामान ला रहे हो, अब उस दुकान पे से वहां से सामान लेकर गुरुजी की दुकान पे सामान लेना है और सामान आपको शुद्ध मिलेगा। अब उसमें क्या होता है कि हमारी जो कंपनी है आईएमसी, ये कस्टमर बनाती है। क्या बनाती है? कस्टमर बनाती है। कस्टमर बनाती है ना, जो भी कस्टमर बनता है उसको डिस्काउंट रेट में सामान मिलते हैं, क्योंकि आप कंपनी के सीधे कस्टमर बनने का कोई पैसा नहीं लेती। हम पैसा नहीं लेते किसी का, भाई कंपनी पैसा नहीं लेती, भाई कोई चार्ज है कस्टमर बनने का? कोई भी चार्ज नहीं है। आप हर आदमी के पास मोबाइल है, मोबाइल किसके पास नहीं है बताओ? सबके पास है ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और मोबाइल नंबर जरूर है। आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है, ओटीपी से आपका लिंक होता है, उसी में एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन से आपका कार्ड बन जाता है। उस कार्ड को बोलते हैं परफेक्ट कस्टमर। अगर परफेक्ट कस्टमर आप बन गए, मेरे को तो छूट चाहिए, सामान ले लूंगा मैं गुरुजी की दुकान, बस ये आपके जानवर के लिए चाहिए, खेती के लिए चाहिए, पर्सनल केयर के लिए चाहिए, ब्यूटी केयर के लिए चाहिए, जो भी चाहो वहाँ सामान मिले वो आपको सामान लेना है। उदाहरण बता रहा हूँ, गुरुजी के पास दुकान नहीं है, लेकिन उदाहरण बता रहा हूँ कि आप जब भी करवर में कोई नई दुकान खुले आसपास के क्षेत्र में, जैसे अभी दे ही है सर, तड़का ही चल जाए गुरुजी ने फुफड़ा गाल है, दे ही है क्या? दे में आप गए थे ना, दे में साउथ जो सेल्स एजेंसी है उनके पास में इसका प्रोडक्ट रखता है, वो मोबाइल बेचता है, वो 1 साल में 2 करोड़ के मोबाइल बेचता है। और आईएमसी की फ्रेंचाइज लेकर उसने कम से कम 15 लाख रुपए के प्रोडक्ट बेच चुका हो, मात्र 4 महीने, मान लो 4 महीने 15 लाख। उसने भी ऐसे कुछ ज्वाइनिंग होते ही उसने दिल्ली की मीटिंग देखी, और मीटिंग देखने के बाद में डिसीजन लिया। क्योंकि हम सब डिसीजन क्यों नहीं लेते? बड़ा माइंड सेट नहीं है। जब तक माइंड सेट नहीं होगा जब तक डिसीजन नहीं लेते। लोगों के दिमाग में जो मैं बता रहा था, भाई आपके प्रोडक्ट में इतना दम है तो आप क्यों गाँव भागे पड़ते हो? ये मिशन है हमारा। हम चाहते हैं, होलसेल किसी को नहीं दे रहे। दुकानदार 2 तरह के व्यापार होते हैं। व्यापार कितने तरह के? 2 तरह के। एक होता है गुरुजी ट्रेडर्स और व्यापार, जो ये करवर में जितनी दुकानें लग रही है ना, इसे बोलते हैं ट्रेडर्स व्यापार। कपड़ा का हो चाहे दूसरा व्यापार हो। वो ट्रेडर्स व्यापार क्या होता है कि फैक्ट्री से जैसे वो देना, कोई एक प्रोडक्ट दे दो, कुछ नहीं, फैक्ट्री से जब माल निकलता है, वो माल, ये मान लीजिए 100 रुपये का है, उदाहरण तौर पे बता रहा हूँ मैं, ये 100 रुपये का है, इसकी रेट कितनी है? 100 रुपये। और फैक्ट्री से निकला ये कितने में? 30 रुपये में। सभी प्रोडक्ट की कंडीशन होती है। फैक्ट्री बनाती है उसको कंप्लीट, बाहर निकलती जीएसटी लगने के बाद में वो 30 रुपये का बना। और जो ही आया तो किसके पास आया हुआ? राजस्थान के डिस्ट्रीब्यूटर के पास। पूरे राजस्थान को डील करने वाला डीलर होता है, जिसने कम से कम 200 करोड़ रुपए लगा रखे। राजस्थान का डीलर बन के बैठा हुआ। वहां से आने के बाद में फैक्ट्री से आ गया डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर से आ गया डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास में तहसील डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ गया, फिर होलसेलर के पास आ गया, और फिर आ गया रिटेलर के पास, फिर आ गया छोटे दुकानदार के पास। वो 100 रुपये में कस्टमर कितने में बिकेगा? वो 100 रुपये। 100 भी बिकेगा ना भैया? 100 भी बिक रहा है। आप कोई भी प्रोडक्ट लाते हो, अब उस 100 रुपये का प्रोडक्ट आपने लिया, अब आप तो कस्टमर हो। कस्टमर किसे बोलते हैं? कष्ट के मरता है। कस्टमर उसे बोलते हैं, इसकी बात सही है। कस्टमर का मतलब है कष्ट के मरता है, उसे कस्टमर होता है। और आपके 50 बीघा जमीन है, तो आपके तो 3 मंजिला मकान नहीं है और 2 बीघा का फैक्ट्री नहीं है, और जो आदमी बीज का जो काम करता है उसके 3 मंजिला मकान है, 2 बीघे की फैक्ट्री है, और करोड़ों खरबों रुपये का मालिक है। खेती नहीं करता हूँ। जैसे एक उदाहरण बताऊं मैं आपको, सरसों आपके खेत में पैदा हुई, हाँ वही आपके खेत में, और वो सरसों आपने मंडी में बेचना शुरू किया, कोई दूसरा आड़त है, प्राइवेट आड़त है, उसके पास में बेचना शुरू किया। उसकी जो रेट है 5,500 6,000 रुपये प्रति क्विंटल, वो ले ली, और उसी सरसों पे वो 500 रुपये प्रति क्विंटल कमा रहा है। उसने थोड़ी क्यों पैदा, वो क्या है? ट्रेडर्स और व्यापार है।
ट्रेडर सर व्यापार में बीच का जो कमीशन होता है, वो दलाल जो कमीशन लेते हैं, उस कमीशन को कंपनी ने हटा दिया और डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी आपके पास आके डायरेक्ट आपको कस्टमर बना रही है। क्या बना रही है? कस्टमर बना रही है आपको, डायरेक्ट परफेक्ट कस्टमर बना रही है। और परफेक्ट कस्टमर आप कंपनी के जो ही बढ़ते हो तो आपको कंपनी अप टू 30%, मतलब 10%, 15%, 20%, 25%, अप टू 30% का मतलब होता है किसी पे 30%, किसी पे 25%, किसी पे 20%, किसी पे 15%, किसी पे 10%, कम से कम 10% कमीशन आपको। जो ही आप किसी भी दुकानदार के पास जाते हो और आपने कार्ड दिखाया, आपका डिस्काउंट कार्ड, भैया मेरा कार्ड बन रहा है, तो वो 100 रुपए की चीज 70 रुपए में आएगी। लाभ हुआ, नुकसान हुआ? तो ये तो कोई बड़ी बुराई की चीज नहीं है। क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रही है, WHO GMP सर्टिफाइड प्रोडक्ट मिल रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट कंपनी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो फिर ये काम करना चाहिए मेरा हिसाब से परफेक्ट कस्टमर का। और दूसरा जो कस्टमर बनता है उसका नाम है एसोसिएट। एसोसिएट एक ऐसी भाषा है, एसोसिएट किसे बोलते हैं? कंपनी का बिजनेस पार्टनर। एसोसिएट बनता है वो कंपनी का बिजनेस पार्टनर बनता है, वो भी फ्री में बनता है, उसका पैसा नहीं लगता। लेकिन एसोसिएट में और परफेक्ट कस्टमर में फर्क क्या है? उसमें फर्क यह है कि वो उसको बिजनेस नहीं चाहिए, उसको छूट चाहिए परफेक्ट को। बच्चे जी ताऊ जी, अब अंकल जी इनको क्या जरूरत पड़ रही है यार, मैं सपना अपना कुछ नहीं, छूट हो तो बता दो, आपकी तुलसी कितने में दे रहे हो बताओ, तो मेरे कार्ड बना दो। 195 की तुलसी कार्ड बनते हैं, इनको 150 रुपये मिलेगी, तो 45 रुपये छूट होते हैं, तो छूट लेंगे ना। तो ये परफेक्ट परमानेंट कस्टमर बन गए उसकी कंपनी के, जब भी जाएंगे, जब भी कार्ड दिखाएंगे, खरीद लेंगे। और एसोसिएट का क्या होता है कि एक एसोसिएट बन गए, जैसे मुकेश जी एसोसिएट बन गए, और मुकेश जी ने ऐसे 10 परफेक्ट कस्टमर बना दिए अपने डाउनलाइन में माल खरीदने वाले, तो छूट तो जिसको जिसको मिल गई। वो परफेक्ट कस्टमर का जो बिजनेस है, वो जो जिसके द्वारा स्पॉन्सर हुआ है उसको मिल गया। और स्पॉन्सर बिजनेस अलग चीज होती है, बिजनेस करना चाहिए जैसे